हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं साइंस का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। प्रश्न संख्या एक, मनुष्य के शुक्राणु की जीवित रहने की औसत आयु कितनी होती है? मनुष्य के शुक्राणु को जीवित रहने की औसत आयु कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा 48 से 72 घंटा। 48 से 72 घंटा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या दो, पलकों के किनारे निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पलकों के किनारे निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? मीवोमियन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या तीन, मनुष्य के आहार नल किस भाग किस भाग की इकाई को पाचन एंजाइम नहीं पाया जाता है? किस भाग को पाचन एंजाइम नहीं पाया जाता है? ग्रासिक इसका राइट आंसर ग्रासिक। प्रश्न संख्या चार, पित्त में से मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? पित्त में मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? इसका राइट आंसर होगा वसा एमाल्सिफिकेशन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या पाँच, रुधिर रक्त किस प्रकार का एक ऊतक है? रुधिर रक्त किस प्रकार का एक ऊतक है? संयोजिक ऊतक। संयोजिक ऊतक इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या छः, कोशिका विज्ञान में साइटोलैकिन्स के दौरान कौन सा विभाजन होता है? कौन सा विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य इसका राइट आंसर कोशिका द्रव्य। प्रश्न संख्या सात, अमाशय अमाशय का दीवार अमाशय के दीवार में कौन सा हार्मोन एंजाइम निकलता है जो पाचन की सहायता होता है? जो पाचन की सहायता होता है इसका राइट आंसर गैस्ट्रिक इसका राइट आंसर गैस्ट्रिक। प्रश्न संख्या आठ, जाति के शब्द सर्वप्रथम का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? जाति का शब्द का सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? जॉन रे। जॉन रे इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या नौ, संसार के सभी जैव यौगिक अनिवार्य मूल तत्व क्या है? संसार के जैव यौगिक अनिवार्य मूल तत्व क्या है? इसका राइट आंसर होगा कार्बन इसका राइट आंसर कार्बन। प्रश्न संख्या 10, जीवाणु के रूपांतरण का खोज किसने किया? जीवाणु का रूपांतरण का खोज किसने किया? ग्राफिक्स इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11, डार्विन जीव जातियों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या बताया? डार्विन जीव जातियों का उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक चयन द्वारा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12, अमीबा का प्रचलन अंग क्या कहलाता है? अमीबा का प्रचलन अंग क्या कहलाता है? कुटपथ इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13, सांप का जहर रासायनिक रूप से मुख्य रूप से क्या कहता है? सांप का जहर रासायनिक रूप से मुख्य रूप से क्या होता है? प्रोटीन इसका राइट आंसर प्रोटीन। प्रश्न संख्या 14, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस भूवैज्ञानिक के काल में हुई? किस भूवैज्ञानिक के काल में हुई है? पिक्टोमिजियम इसका राइट आंसर पिक्टोजियम इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15, जंतु जगत किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक होता है? जंतु जगत किस संघ की जातियों का संख्या सबसे अधिक होता है? अर्थोपोडा इसका राइट आंसर अर्थोपोडा। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में सबसे अधिक आयु किस जंतु की होती है? निम्नलिखित में से आयु किस जंतु का होती है? इसका राइट आंसर होगा कछुआ इसका राइट आंसर कछुआ। प्रश्न संख्या 17, एनिमो एसिड का प्रयोगशाला सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया? एनिमो एसिड का प्रयोगशाला सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया है? स्टाइनर मिलर स्टेशन मिलर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18, मानव शरीर के भार के अनुसार सबसे मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर का भार के अनुसार सबसे अधिक तत्व पाए जाने वाला कौन सा तत्व है? इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन इसका राइट आंसर ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 19, जन्म के बाद किस ऊतक की कोशिका विभाजन नहीं होती? किस ऊतक की विभाजन नहीं होती है? तंत्रिका इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20, टैक्सोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से होता है? टैक्सोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से होता है? विश्व का इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21, पक्षियों में शरीर विशेषता के रूप में पर्याप्त एक ही क्या होता है? अंडाशय इसका राइट आंसर अंडाशय। प्रश्न संख्या 22, किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं पाए जाते? किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं पाए जाते? अमीबा इसका राइट आंसर अमीबा में। प्रश्न संख्या 23, मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंध विधि को क्या कहलाता है? मधुमक्खियों को प्रजनन प्रबंध को विधि को क्या कहलाते हैं? एपीकल्चर इसका राइट आंसर एपीकल्चर। प्रश्न संख्या 24, स्तनधारी प्रणाली मुख्य रूप से यूरिया किसका निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत लीवर में यकृत लीवर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25, कंक्रोच तिलचट्टा लार्वा के नाम से जाना जाता है? कंक्रोच तिलचट्टा लार्वा के नाम से जाना जाता है? निम्फा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26, किस जीव को शरीर का कनन पादप नहीं होता है? किस जीव के शरीर में कनन का पादप नहीं होता है? शार्क में इसका राइट आंसर शार्क में। प्रश्न संख्या 27, तोते को अनुमानित औसत जीवन काल कितना होता है? तोते का अनुमानित औसत जीवन काल कितना होता है? 20 वर्ष इसका राइट आंसर 20 वर्ष। प्रश्न संख्या 28, रुधिर की नाड़ी दर किसमें मापी जाती है? रुधिर की नाड़ी दर किसमें मापी जाती है? धमनिया में इसका राइट आंसर धमनिया से। प्रश्न संख्या 30, मनुष्य में रक्तचाप किस विशिष्ट की धमनी मापी जाती है? मनुष्य का रक्तचाप किस विशिष्ट की धमनी मापी जाती है? बैकियल धमनी इसका राइट आंसर बैकियल धमनी। प्रश्न संख्या 30, यदि मनुष्य का वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो रक्त में किसी विषैले पदार्थ को मात्रा बढ़ जाती है? किस विषैले पदार्थ को मात्रा बढ़ जाती है? इसका राइट आंसर होगा यूरिया इसका राइट आंसर यूरिया। प्रश्न संख्या 31, शरीर के किस अंग को कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचलित होता है? शरीर के किस अंग में कार्बोहाइड्रोजन ग्लाइकोजन के रूप से संचलित होता है? इसका राइट आंसर होगा आखिर इसका राइट आंसर आखिर। प्रश्न संख्या 32, रक्त का स्कंदन निम्नलिखित में से किससे सहायता करता है? रक्त का स्कंदन निम्नलिखित में से किसकी सहायता करता है? रक्त प्लेटलेट्स इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33, पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होता है? पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क में इसका राइट आंसर मस्तिष्क में। प्रश्न संख्या 34, एक वयस्क मनुष्य में केशोरुक को कुल संख्या कितनी होती है? एक वयस्क मनुष्य के केशोरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा 33 इसका राइट आंसर 33।
प्रश्न संख्या 35, मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख एंजाइम कौन सा? मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख एंजाइम कौन सा है? एमिलोज, इम्यूलोज इसका राइट आंसर इम्यूलोज। प्रश्न संख्या 36, मानव शरीर में रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? मानव शरीर में रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? अधिवृक्क, अधिवृक्क इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37, मानव शरीर में रक्त और प्याज आपूर्ति क्या कहते हैं? आपूर्ति क्या कहते हैं? हाइपरमिया, हाइपरमिया इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38, दालचीनी पेड़ किस भाग से प्राप्त की जाती है? दालचीनी पेड़ किस भाग से प्राप्त की जाती है? इसका राइट आंसर होगा छाल से, इसका राइट आंसर छाल से। प्रश्न संख्या 39, मूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक असमान घटक है? इसका राइट आंसर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40, बिना निषेचन के अंडे विकसित की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? बिना निषेचन के अंडे को विकसित प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? पार्थिनिजीसिस इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41, कटने एवं घाव को लगने पर रक्त का थक्का बनाने में कौन सा सहायता होता है? कौन सा सहायता होता है? थर्मोसाइट, थर्मोसाइट इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42, एंजाइम में केवल प्रोटीन वाले भाग को क्या कहलाते हैं? एंजाइम केवल प्रोटीन वाले भाग को क्या कहा जाता है? एपो एंजाइम, एपो एंजाइम इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43, मानव मस्तिष्क की बुद्धि के केंद्र क्या स्थित है? क्या स्थित है? परम मस्तिष्क, राइट आंसर परम मस्तिष्क। प्रश्न संख्या 44, किस हार्मोन में आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? एड्रीनल, एड्रीनल इसका राइट आंसर एड्रीनल। प्रश्न संख्या 45, पोलग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पोलग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? नियासिन विटामिन B3, नियासिन विटामिन B3 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46, मम्पस नामक रोग शरीर के कौन सा अंग प्रभावित करता है? कौन सा अंग प्रभावित करता है? लार ग्रंथि, लार ग्रंथि इसका राइट आंसर लार ग्रंथि। प्रश्न संख्या 47, लक्ष्य विकसित इस बीमारी के दूसरा नाम, किस बीमारी का दूसरा नाम है? टिटेनस, इसका राइट आंसर टिटेनस। प्रश्न संख्या 48, रुधिर कैंसर का वैज्ञानिक नाम क्या है? रुधिर कैंसर का वैज्ञानिक क्या नाम है? ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया इसका राइट आंसर ल्यूकेमिया। प्रश्न संख्या 49, चेचक होने का मुख्य कारण कौन सा वायरस कौन सा वायरस है? चेचक का मुख्य कारण कौन सा वायरस होता है? वायरियोस वायरस इसका राइट आंसर वायरियोला वायरस, वायरियोला वायरस इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50, हरी पत्तेदार सब्जी सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हरी पत्तेदार सब्जी सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा, इसका राइट आंसर लोहा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।